सम्मान के खातिर बहुजन, सम्मान के खातिर बहुजन फिरता है मारा मारा। सम्मान के खातिर बहुजन फिरता है मारा मारा। उस वक्त भला क्या मारे, उस वक्त भला क्या मारे, जिसे जातिवाद ने मारा, जिसे जातिवाद ने मारा। वो किताब संजय सर आप ज़रा दिखाइए मेरे दर्शकों को। पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद निगम जी। और एक किताब जो मैं देख रहा हूँ, बुद्ध, अम्बेडकर और नवबौद्धवाद, क्या है संजय सर, ये ज़रा बताइए किताब। आप आराम से दे दीजिए और बात करिए जी। एक ऐसा दस्तावेज है जी। जब बाबा साहब 14 अक्टूबर 1956 में बौद्ध धर्म ग्रहण किए, तो मेरे मन में विचार आया, जब बाबा साहब को मैंने पढ़ा तो विचार आया कि 56 के बाद आज 8वां दशक हो रहा है। 77-78 साल हो गए, और इन सालों में बाबा साहब का जो कारवां था वो कारवां आज कहाँ है, ये मुझे जानने की जिज्ञासा हुई कि आखिर जो 56 में बौद्ध धर्म लोगों ने ग्रहण किया, जिसको एक नए कलेवर में बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाओं में बांध कर उसको 5 लाख अनुयायियों के साथ एक बार 14 अक्टूबर 1956 को 5 लाख अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, और अगले दिन 2 लाख लोगों ने, और 16 अक्टूबर 1956 को फिर 3 लाख लोगों ने, बाबा साहब ने 3 लाख लोगों को बौद्ध धर्म ग्रहण कराया। दुनिया में पहली ऐसी घटना है कि किसी बुद्ध धर्म के अनुयायी ने, जिन बाबा साहब को बोधिसत्व कहा जाता है, खुद 5 लाख लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है, एक चैलेंज है। और एक झटके में आप देखें कि 3 दिन के अंदर अंदर 10 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। तो मेरे जहन में बात चलती रही कि आखिर इस समय बौद्धों की क्या स्थिति है, उसको जानना था। मैंने जब अध्ययन करना शुरू किया तो मुझे ये पता चला सरकारी आंकड़े से कि 1956 में जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, तो उस समय लोगों ने, तमाम चैनलों ने, या उस समय के जो रेडियो पत्रकार थे या प्रिंट पत्रकार थे, उन लोगों ने बाबा साहब से पूछा कि इसको जो आपने नए कलेवर में एक धर्म के रूप में इसको विकसित किया है, तो क्या इसको भीमयान कहा जाए या कोई और नाम दिया जाए। तो बाबा साहब ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक परिष्कृत रूप है जो तमाम उसमें कुरीतियाँ आ गई थी, हीनयान, महायान या वज्रयान के रूप में वो तो फैला ही था। यहाँ इंडिया में सुसुप्त धीरे धीरे हो चुका था। तो बाबा साहब ने उसमें आमूलचूल परिवर्तन किया और उसका उन्होंने नाम दिया। BBC से जब उनका इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसा हीनयान, महायान या कोई ऐसा यान न होके ये शुद्ध रूप में बौद्ध यान है जी। लेकिन तमाम क्या नाम है, सरकारी उसमें मिलता है, क्या नाम है, डाटा उसका, तो उसमें उसको नवबौद्ध यान कहा गया या नवबौद्धवाद कहा गया। कुछ लोगों ने उसको भीमयान के नाम से, या जो 56 के बाद जिन्होंने ग्रहण किया उनको अम्बेडकरवादी बौद्ध के नाम से लोग पुकारते हैं। वो सारी किताबें हमारी किताब में हमने उसको जहाँ से हमको मिला उसको इकट्ठा करके हमने इसमें देने का प्रयास किया है। तो मेरा किताब लिखने का मेन मोटो या कह लीजिए उद्देश्य ये है कि मैं जानना चाहता था कि आज उनकी स्थिति क्या है, जो 56 से शुरू हुई और आज वो घटी बढ़ी, क्या परिवर्तन आया, जो नवबौद्ध हुए उनके अंदर क्या परिवर्तन आए, उनके सामाजिक स्थिति में क्या परिवर्तन आया, उनके आर्थिक स्थिति में क्या परिवर्तन आया, उनके धार्मिक स्थिति में क्या परिवर्तन आया, उनके जो तमाम परिप्रेक्ष्य हैं उनके साथ कैसा व्यवहार आज भी किया जाता है। बहुत ज्वलंत घटना अभी की है कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
गए तो उनके साथ प्रोटोकॉल पे कैसा बिहेव किया गया, ये पूरे मीडिया में फैला हुआ है। लेकिन आज भी अगर देखा जाए तो बाबा साहब 6 विश्व के 6 विद्वानों में एक विद्वान माने जाते हैं, उनके साथ तो न्याय नहीं किया गया। लेकिन आज 80 साल होने जा रहे हैं आज़ादी के, तो 80 साल पार हो गए, और इसके बावजूद SC/ST समुदाय के साथ अभी वो न्याय नहीं मिल पा रहा है। कि आज भी एक ऐसी खबर मिली थी 2-3 साल पहले कि एक प्रोफेसर को प्रोफेसर की कुर्सी पर बैठने नहीं दिया गया। तो इस तरह की अभी घटनाएं हो रही हैं। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक बड़ा उच्च पद पे बैठा हुआ एक बड़ी डिग्री PhD करके आया हुआ एक विद्वान, और उसको कुर्सी पर नहीं बैठने दिया जाता है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि आज के जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं और तमाम पिछड़े वर्ग के लोग हैं, या आजकल जिनको सामूहिक रूप से दलित कह दिया जाता है, वो लोग हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा होगा। तो मेरे दिमाग में बार बार बातें चल रही थी कि आखिर मैं जानना चाह रहा था कि आखिर 70-80 साल होने के बाद इस समय स्थिति क्या है, वो मैं जानना चाह रहा था। तो उसको हमने रिसर्च किया, गोरखपुर मंडल पे हमने टोटल रिसर्च किया है, और 4 ज़िले हैं गोरखपुर मंडल में, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर और महाराजगंज। तो चारों मंडलों का हमने जो 9 बुद्धिस्ट हैं उनका आंकड़ा इकट्ठा किया, और उनके आंकड़े से मैंने ये जानने का प्रयास किया कि आज उनकी वर्तमान स्थिति क्या है जी। तो ये मेरा मेन उद्देश्य रहा है, ये जानने का। मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि जिस युग में इंटरनेट का समय चल रहा है, लोग जो है किताबों से बड़ा दूर हो रहे हैं, तो इस किताब के लिए, उस युवाओं के लिए क्या कहना चाहिए कि इस किताब को कैसे उन तक पहुँचेगी, और ये किताब उनको क्यों पढ़ना चाहिए? तो मतलब उनके लिए क्या आपका संदेश है? देखिए, ये वास्तव में ये सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ इंटरनेट पे जनरली चीज़ें मिल जा रही हैं, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट भी बहुत बड़ा है जी। आजकल कहते हैं ना कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या फेसबुक यूनिवर्सिटी चल रही है, कहीं से आदमी ज्ञान वहीं से आदमी अर्जित कर रहा है। लेकिन अगर देखा जाए जो प्राइमरी स्रोत है वो बुक्स हैं, प्राइमरी स्रोत है बुक्स है। बाबा साहब ने जो किताब लिखा वो भी इंटरनेट पे है, बहुत सारी चीज़ ऑनलाइन वो मौजूद हैं, लेकिन वो बुक्स के रूप में मौजूद हैं। तो या तो वहाँ से आदमी पढ़े, लेकिन समस्या ये है कि आजकल बहुत भागम भाग में आदमी के पास समय नहीं है, तो वो कम समय में कम ज्ञान लेके बहुत ज़्यादा विद्वान बनना चाहता है। लेकिन किताबें मेन हैं, किताबें मुख्य हैं, ये हमारे प्राथमिक स्रोत हैं। तो ये तो लाजमी है कि आजकल किताबें लोग कम पढ़ना चाह रहे हैं, कम पढ़ते भी हैं, लेकिन एक जरिया है किताब। आप आज देख लीजिए कि आज इतना आगे है, लेकिन अभी ये कोई सेटेलाइट ठप हो जाए तो क्या करेंगे आप? किताबें नहीं पढ़ पाएंगे। किताबें नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन ये किताब पढ़ लेंगे आप। ये तो पढ़ लेंगे जो है कि एक जो है डिबरी जला के या मोमबत्ती जला के भी पढ़ सकते हैं। तो ये मेन स्रोत हैं, प्राथमिक स्रोत हैं, और ये हमारे व्यवहारिक शुरू से ही व्यवहार में है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये पढ़ना बहुत युवाओं को ज़रूरी है। और किताब ये तो एक किताब नहीं है, एक ग्रंथ कह लीजिए, एक ऐसा दस्तावेज है कि बाबा साहब बुद्ध पे लिखना बहुत कठिन काम है। मेरे जैसा आदना सा आदमी ऐसे महापुरुषों पे नहीं लिख सकता, लेकिन मैंने छोटा सा प्रयास किया है। डॉक्टर संजय कुमार जी का कितने दिन का सपना है ये किताब? इसको लिखने में मुझे 4 साल के आसपास लग गए, उसको पूरा आंकड़ा इकट्ठा करने में, क्योंकि सर्वे करना था, 4 जिलों का सर्वे करना था। बीच में वो कोरोना का काल आ गया, तो उसमें मैं खुद घर में बंद के रह गया, तो बहुत सारे काम नहीं कर पाया, तो उसमें भी डिले हुआ था। लेकिन मैंने जो मेहनत किया और निकल के ये आया कि आज का जो परिप्रेक्ष्य है, आदमी जो उसके जो संस्कार हैं, वो संस्कार इसी बात पर रुक जाइए, ट्रेन चल जाए। बहुत अच्छा। नहीं, मेन चीज़ तो ये है ना, धर्म ना हो के एक धम्म है। और धम्म का मतलब होता है एक आचरण जी। आपके अंदर वो आचरण देता है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा और न्याय। और जिसमें है उसको मैं मानता हूँ को धम्मवादी है। जिसके अंदर समता हो, स्वतंत्रता हो, बंधुत्व हो, भाईचारा हो,
यहाँ तो जनरली समता स्वतंत्रता बंधुत्व दिखावे के लिए है, अंदर से आदमी उतना ही जाहिल है जितना बाहर से समता स्वतंत्रता का क्या नाम सम्मान करता हुआ नज़र आता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब धम्म के प्रति आदमी आकर्षित होगा तो बाबा साहब का जब वो देखेंगे, पुस्तक में भी मैंने प्रयास किया है वो सारी चीज़ें रखने का, कि आखिर अगर उसके अंदर शीलाचरण होगा, शील उसका बेहतर होगा और उसका आचरण बेहतर होगा, तो वास्तव में यही तो चाहिए, पूरे दुनिया की यही चाहिए। तथागत यही कहना चाह रहे थे। तमाम सवाल हमसे तमाम सेमिनारों में या उस पर पूछा जाता है कि दुनिया परमाणु बम पे, एटम बम पे बैठी हुई है और आप शांति की बात कर रहे हैं, धम्म की बात कर रहे हैं, बुद्ध की बात कर रहे हैं, ये कितना तर्कसंगत है। तो मैं उनको समझाने का प्रयास करता हूँ। अभी मतलब एक युद्ध की स्थिति बन रही थी और फिर बाद में आया कि शांति। आप देख लीजिए, हल शांति से ही निकला, हल शांति से ही निकला। और बुद्ध की बात हम जब करें तो वहाँ आप देखेंगे कि युद्ध के खिलाफ ही बुद्ध निकले थे। जो रोहिणी नदी के जल बंटवारे के लिए कोलियों और साकियों के बीच में जब युद्ध की नौबत आ गई और गौतम बुद्ध उस समय इसका विरोध कर रहे थे शुरू से, पूरी सेना इनके तरफ नहीं थी, 2-3 लोगों के अलावा कोई नहीं था इनके साथ, और ऐन मौके पर वो भी 2-3 जो है इनसे छिटक गए, ये अकेले पड़ गए और इनको देश निकाला घोषित हो गया। यानी युद्ध रोकने के लिए बुद्ध बने, युद्ध रोकने के लिए उनको बुद्ध बनना पड़ा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि युद्ध जब भी होगा या होने की नौबत आएगी उसके बाद बुद्ध ही बनना है, यानी बुद्ध का मतलब शांति। और डॉक्टर संजय, मुझे लगता है कि अगर आदमी बुद्ध पहले बन जाए तो युद्ध की नौबत ही ना आए, पहले बन जाए तो युद्ध की नौबत ना आए। ये तो मेन बुद्ध हैं और इसीलिए पूरे विश्व में विख्यात है। आप देखेंगे कि मौर्य काल में या बुद्ध के बाद अशोक का जो तमाम उनकी पीढ़ियों का काल रहा है, उसमें आप देखेंगे कि उस समय लोग कहते हैं कि दूधों की नदियाँ बहती थी और विश्व गुरु भारत को कहा जाता था। ये बुद्ध की वजह से कहा जाता था, क्योंकि उस समय जो शांति आई थी, उस समय जो लोगों के अंदर भाईचारा था, समानता था, न्याय था, वो न पहले रहा और न फिर उसके बाद हो पाया। और आज भले लोग कहें कि हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं, विश्वगुरु बनने जा रहे हैं, गोबर पूजा करके कोई विश्वगुरु नहीं बन सकता है। उनके तर्कों की कसौटी पे हमको जाना पड़ेगा और तभी हम जो है विश्वगुरु बन सकते हैं। आज दुनिया चांद पे जा रही है, रिसर्च कर रही है सूरज पे, अब हम यहाँ भारत में हम देवी देवता और तमाम आडंबर के पीछे पड़े हुए, कब्रें खुदवा रहे हैं जी। और आज नहीं तो कल, मैंने भी, बाबा साहब का भी यही सपना था कि एक दिन भारत बुद्धिस्ट देश होगा, और मेरा भी ये मानना है और ये रिसर्च करने के बाद लगा कि आज के ये लोग जो हैं, भले है कि वो कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में आज चल रहे हैं, लेकिन ये है कि एक दिन ऐसा आएगा कि वो सारा समुदाय, सारा जातियाँ, सारे लोग इस तरफ आकर्षित होंगे। मैंने कहा कि ये धर्म ना हो के एक धम्म है, आचरण है। लोगों के आचरण में अगर ये आ जाए तो आप चाहे जिस धर्म को मानते हो, जिस संस्कृति को मानते हो, आपके अंदर अंधविश्वास ख़त्म हो जाए, आपके अंदर समानता आ जाए, भाईचारा आ जाए, तो फिर आपको क्या चाहिए। तो ये बुद्ध का दर्शन है और यही हमेशा तर्कसंगत रहेगा और वो हमने इसमें देने का प्रयास। डॉक्टर संजय अपने दर्शकों को जो ये किताबें पढ़ना चाहते हैं, बुद्ध, अम्बेडकर और नवबौद्धवाद, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं डॉक्टर संजय अपने शब्दों में? हम तो यही कहेंगे कि ये पूरा विश्व युद्ध से नहीं, बुद्ध से है जी। और इसमें हमने एक जो छोटा सा प्रयास किया है गौतम बुद्ध के बारे में, बुद्ध से पहले जो इतिहास रहा है, हड़प्पा संस्कृति से लेकर गौतम बुद्ध तक का क्या परिस्थितियाँ उस समय थीं, बुद्ध के समय क्या थी, उन्होंने क्या दर्शन उनका था, वो हमने बहुत शार्ट में दिखाने का प्रयास किया है। बाबा साहब के क्या दर्शन है, उनका शैक्षिक दर्शन, कुछ मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ तो मेरा बहुत ही प्रयास था कि बाबा साहब का शैक्षिक, तमाम हमसे सवाल ये भी किए जाते थे कि बाबा साहब ने शिक्षा में क्या किया है, लेकिन हमने जब रिसर्च किया तो मुझे निकल के आया कि बाबा साहब तो शिक्षा के बारे में उनका 3 सूत्र जो था, शिक्षित करो, संघर्ष करो, संगठित करो, तो एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, तो ये उसी 3 मूल मंत्र है बाबा साहब का। और वो खुद उनका जीवन ही बेहतर मूल मंत्र है कि विश्व के 6 विद्वानों में 32 डिग्रियां जिनके पास हो, 9 भाषाओं का ज्ञान हो, उससे बेहतर क्या सीखा जा सकता है।
तो उन्होंने शिक्षा की परिभाषा में भी कहा था कि शिक्षा के साथ शील का होना आवश्यक है। कोई बहुत बड़ा विद्वान हो जाए उसके अंदर शील न हो तो उसकी विद्वता को कोई मतलब नहीं। तो शिक्षा की परिभाषा तो बाबा साहब ने कोई ऐसा नहीं दिया, लेकिन उनकी किताबों को पढ़ने के बाद ये नज़र आता है कि बाबा साहब शिक्षा के बारे में क्या करना चाहते थे। तो वो बाबा साहब का दर्शन है। और जब इसका जो चौथा अध्याय है उसमें हमने ये नव बौद्धवाद के बारे में लिखा है कि यानी भारत के जो नवबौद्धिस्ट हैं उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, कहाँ जाना चाहिए, वो कहाँ जा रहे हैं। तो फिलहाल तो मुझे यही निकल के आया कि अभी एक कॉन्फ्लिक्ट में है, एक चौराहे पर खड़े हैं, कन्फ्यूज हैं कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। कभी कहीं से न कहीं से ये किताब तो उनको ये रास्ता बता रही है ना। ये किताब में आपने वो रास्ता बताया है ना, किताब में वो रास्ता हमने दिखाया है कि आखिर हमको इसी रास्ते पे चलना है, बुद्ध के रास्ते पे ही चलना है। और अगर वास्तव में जीवन में अच्छाई लाना है, पूरे विश्व में अच्छाई लाना है, विश्व में शांति का प्रचार प्रसार करना है, शांति प्रिय बनाना है सारे लोगों को, तो हमको बुद्ध की तरफ जाना है, बुद्धिज़्म की तरफ जाना है। तो ये कोई ऐसा धर्म न कह के आप कह लीजिए कि एक शिलाचरण है, सबको मानना चाहिए। और ये किताब इसलिए पढ़ना चाहिए कि इस पढ़ने के बाद लगेगा आपको कि वास्तव में ये असली चीज़ तो यही है जहाँ हमको जाना चाहिए। डॉक्टर संजय की साहब की ये पहली किताब है, ठीक है। इसके बाद कौन सी किताबें आ रही हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं मुझे। अभी तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि साहिब कबीर पे आगामी मेरा शोध होगा। जो क्षेत्र साहिब कबीर के छोड़ दिए गए, जैसे उनकी उलट बांसियाँ मैंने पढ़ा था, मुझे कुछ और समझ में आया और उसके अर्थ कुछ और नज़र आते हैं। संतो नैया बीचे नदियाँ डूबी जाए, उन्होंने कहा, नाव में नदी डुबा रहे हैं साहिब कबीर, और उसको लोगों ने आत्मा परमात्मा से उसकी तुलना कर दी, जबकि साहिब कबीर एक बुद्धिस्ट थे, वो आत्मा परमात्मा से उनका कोई लेना देना नहीं था। तो वास्तव में उनको वो क्या कहना चाह रहे थे? क्या वो ये नहीं कहना चाहते कि कुछ तुच्छ कम लोगों के चंगुल में पूरा देश है, यानी जिसकी संख्या ज़्यादा है वो कम संख्या के लोगों के चंगुल में है। तो क्या वो ऐसा नहीं कहना चाह रहे थे कि नाव में नदी डूब रही है? तो इस पे मेरा एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। अच्छी मतलब ये थॉट है। सोच रहा हूँ कि आखिर कबीर साहब पे इस पक्ष पे क्यों नहीं गया लोगों का ध्यान। तो जितने राइटर हैं, मैं तमाम किताबों का अध्ययन कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि आखिर कबीर साहब कहना क्या चाहते थे और लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो उस पर मेरा विचार है कि उस पर एक रिसर्च करूँ और उस पर अगली किताब आए। डॉक्टर संजय सुन के जब बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्ध पे बात हो, क्योंकि बहुत बड़ा समाज, इस देश का बहुत बड़ा हिस्सा उनका अनुयायी है और भारत ही नहीं पूरी दुनिया में वो पूजे जाते हैं, और उन पे लिखना और उस पे बात करना बहुत बड़ी बात होती है। तो डॉक्टर संजय जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हमारे साथ आज मौजूद थे हमारे स्टूडियो। जो इनकी किताब है बुद्ध, अम्बेडकर और नवबौद्धवाद, ये काबिल तारीफ़ है और पूरी क्लाइमैक्स किताब में आपको मिलेगा। इस किताब को आप अधिक से अधिक ख़रीदिए कि इस किताब जैसे जैसे प्रतियां बिकेंगी तो एक लेखक का क्या होता है, जब किताबें बिकती हैं तो उसका मनोबल बढ़ता है और वो बेहतरीन चीज़ें आपके सामने लेकर आएगा और आपको देगा। तो कहीं से न कहीं से किताबों से अच्छी चीज़, अच्छा दोस्त और अच्छा मार्गदर्शक इस दुनिया में कोई नहीं है। आपको किताबें पढ़नी होगी, आपकी तर्क और बात और बुद्धि का विकास किताबों से ही होगा। तो डॉक्टर संजय जी, आखिरी शब्द हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहते हैं इस किताब के बस लिए? मैं आप सभी से ये अपील करना चाहता हूँ कि जितना हो सके आप, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरी ही किताब पढ़िए, लेकिन मेरी किताब पढ़ेंगे तो आपको ये प्रेरणा मिलेगी कि बाबा साहब को जाने, गौतम बुद्ध को जाने, अपने आप के बारे में जाने। और ये किताब आमूल चूल कहा जाए तो ये तमाम बहुजनों के बारे में है, और बहुजनों के ही बारे में नहीं है, टोटल ह्यूमनिटीज़ के बारे में है। ये जो पढ़ेगा, अगर वो वास्तव में ईमानदारी से पढ़े, बायस्ड होकर न पढ़े या बायस्ड होकर न सोचे समाज को, तो ये किताब सबको प्रिय लगेगी, अच्छी लगेगी और एक ये सीख आएगी कि हम शांति की तरफ जाएं, बुद्धि की तरफ जाएं। तो इससे बड़ा और पूरे विश्व को क्या चाहिए। तो आप सबसे अपील है कि आप पढ़ें, दूसरों। ये किताबें कहाँ उपलब्ध होगी मेरे दर्शकों को बताइए। हाँ, ये किताब आपको इस नाम से सर्च करना होगा, बताइए।
समदर्शी प्रकाशन गाजियाबाद से प्रकाशित है जी। और समदर्शी प्रकाशन से भी आप किताब मंगा एक बार सकते हैं। दिखाइए किताबों को। और जी ये पुस्तक हमारी है, समदर्शी प्रकाशन से प्रकाशित है। इधर पीछे हमारा बायोडाटा और वो प्रकाशन का सारी चीज़ें दिखाया गया है। और ये फ्लिपकार्ट और अमेजन पे भी उपलब्ध है। जी आप चाहें तो फ्लिपकार्ट अमेजन से मंगा सकते हैं। अगर मेरा कांटेक्ट हो तो मैं तो भेजने में थोड़ा सक्षम नहीं हूँ कि मैं इसको कैसे बाइंड कराऊँ। ठीक है, मैं कांटेक्ट उपलब्ध करा दूंगा आपका। ठीक है, अगर दोस्तों आपको किताब चाहिए तो आप स्क्रीन पे जो नंबर देख रहे हैं आप उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। उस नंबर पे आपको पार्सल कर दिया जाएगा ये किताबें। ठीक है, और जो भी किताबों की आपको ज़रूरत होगी ये किताबें भी मिल जाएंगी, जिसमें ये अमुक किताब है। लेकिन डॉक्टर संजय जी, मैं देख रहा हूँ कि अम्बेडकर और बुद्ध के बाद बहुत सालों बाद, ठीक है, एक अम्बेडकर और बुद्ध पे कोई किताब किसी ने लिखने की हिम्मत की है, तो क्या कहेंगे इसके लिए? ये तो एक प्रेरणा की बात है। तो चूंकि अब ये ऐसा विषय है कि ये लोग जनरली इसको टच नहीं करना चाहते हैं। और आज का जो समय है, जी एक तरह से कहा जाए कि विपरीत धारा चल रही है देश में। तो इस विपरीत धारा में कोई हिम्मत नहीं कर रहा है कि ऐसा कुछ किया जाए। मैं उसको इशारे से ही बता रहा हूँ। तो उस विपरीत धारा में चलना, एक बेहतर अगर साहसी व्यक्ति है तो विपरीत धारा में ही चलता है। और लोगों को आना चाहिए, लिखना चाहिए। कर भी रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं हमको नहीं पता है, लेकिन वो काम हो रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कुछ किताबें प्रेस में हों, कुछ लोग अभी मन बना रहे हों, कुछ लोग इससे प्रेरणा लेके लिखें। तो तमाम सारी चीज़ें हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। उसके बाद मेरी किताब आई है, तमाम किताबें में हैं। और आप जब जाएंगे कैटालॉग देखेंगे, सम्यक प्रकाशन से आप देखिए तमाम किताबें आती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, लोग चल रहे हैं, आज भी हैं, आज भी लोगों के अंदर वो जोश खरोश वो है कि लोग कर रहे हैं। तो आपके देवरिया ज़िला से हैं डॉक्टर संजय जी, और आपके जो लेखक हैं इनकी लेखनी को देखना चाहिए, सराहना चाहिए, और ढेर सारा प्यार आप दीजिए इनको कि एक और बेहतरीन लेखनी लेके आएँ आपके बीच। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं निगम जी डॉक्टर संजय जी के साथ लाइव बना हुआ था। अपना ख्याल रखिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत जय भीम, नमो बुद्धाय आप सभी को। जय बहुजन समाज। जी।